जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और एक शानदार मेहनत के साथ प्यारे दोस्त आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि आप सभी प्यारे वीर कैसे हैं, आप सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ और बताओ मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम सभी के लिए, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। राम जी, हर्ष कुमार यहाँ पर हैं, कुणाल सक्सेना यहाँ पर हैं, पुष्कर चौधरी, अनूप शर्मा, अमित चौधरी और बालाजी, मनीष वर्मा, हर्ष कुमार और यहाँ पर हैं प्रिंस कुमार हैं, विजय, ऋतु चौधरी यहाँ पर हैं। आप सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी से आ जाओ एक बार सभी दोस्त, जल्दी से एक बार आएंगे और बताएंगे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। आ जाओ भैया, जल्दी से आ जाओ। अब देखेंगे मेरे भाई, आज तो ऑफ था भैया। भैया आज ऑफ नहीं था दोस्त, कल मैंने आपको बताया था क्लास आपकी होगी। ठीक है भाई, एक बार सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई कहां तक पहुंच गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं परछाई पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे मेरे भाई कि परछाई पर आधारित प्रश्न हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखना कि मेरे भाई कि जब भी हम परछाई की बात करते हैं, शैडो के प्रकार मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। या तो शैडो आपकी लेफ्ट और राइट में जाएगी या फिर शैडो प्यारे दोस्त आगे या पीछे बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, या तो शैडो आपकी लेफ्ट या राइट में जाएगी, या शैडो मेरे भाई किसी भी व्यक्ति के फ्रंट या बैक। फ्रंट का मतलब होता है दोस्त आगे की तरफ जाएगी या फिर किसी व्यक्ति के परछाई पीछे की तरफ जाएगी, पीछे जाएगी। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करना। भैया टाइटल रैंकिंग लिखा है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन डिस्टेंस ही हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम वो बाय मिस्टेक उनसे हो रहा है। इस बार हम आज उनसे बात करते हैं क्यों हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आप चिंता ना करें। तो आप सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई परछाई पर आधारित प्रश्न। देखो परछाई के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो होगा कि परछाई या तो किसी व्यक्ति के आगे जाएगी दोस्त या फिर परछाई किसी व्यक्ति के पीछे जाएगी। या फिर अगर मैं बोलूं कि परछाई किसी व्यक्ति के मेरे भाई लेफ्ट में जाएगी या फिर परछाई किसी व्यक्ति के राइट में जाएगी। सिर्फ प्यारे दोस्त आपको यह बात याद रखनी है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे भैया कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। आप सभी साथी समझें एक बार। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे मेरे भाई कि जब हम प्रश्न को किस तरीके से सीख सकते हैं इसमें। तो सभी दोस्त एक बार देखो यहां पर इस तरीके से। तो इन बातों को आप जानते हैं मेरे भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है। आप बोलेंगे भैया वेस्ट डायरेक्शन है, और जिसे आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे भैया जिसे हम पश्चिम दिशा बोलेंगे। और ये डायरेक्शन मेरे भाई आपकी ईस्ट डायरेक्शन है जिसे आप सभी साथी पूर्व डायरेक्शन बोलकर चलते हैं। मेरे भाई सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अच्छा ठीक है भाई, आज मैं उसको चेंज करा दूंगा।
आज मैं उसको चेंज करा दूंगा और सब कुछ चेंज करा दूंगा, आप चिंता ना करें, मैं खुद स्वयं बैठ करके उसको चेंज करा दूंगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई, ये वेस्ट है आपका और ये आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये आपका ईस्ट है। और ये आप सभी साथी जानते हैं कि मेरे भाई ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, जिसे आप सभी दोस्त बोलते हैं उत्तर दिशा। और ये मेरे भाई आपकी साउथ डायरेक्शन होती है, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि ये डायरेक्शन हमारी दक्षिण दिशा है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे एक बार और बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो आपका सूर्य होगा सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, वो सूर्य मेरे भाई सूर्य किस डायरेक्शन से निकलता है आप बता दो। सनराइज किस डायरेक्शन से होता है? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया सुबह सुबह के समय जो सूर्य होता है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की तरफ से निकलता है। भाई कैमरे में तो पूरा सब कुछ आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है ऐसा तो। और कैमरे में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे कि अगर मेरे भाई प्लीज जो साथी एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी चीजें आप बाद में पूछें। ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करके जाऊंगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं उनको कलेक्ट करने के बाद में एक ही बार में रेस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है भाई। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया इसमें क्या होता है इस क्वेश्चन में, कि जब हमारा सूर्य मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन यानी कि सुबह के समय में, आप बोलेंगे मेरे भाई ये कौन सा समय है? ये प्यारे दोस्त आपका सुबह का समय है, सुबह का टाइम यानी कि मॉर्निंग टाइम। और मॉर्निंग टाइम में आप सभी साथी जानते हैं कि हमारा सूर्य ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है यानी कि सनराइज होता है। आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई सूर्य उदय भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से देखना कि यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति मेरे भाई ये है और एक व्यक्ति प्यारे दोस्त आपका ये है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इन दोनों व्यक्तियों के फेस एक दूसरे की तरफ हैं। तो मेरे भाई जब दोनों व्यक्तियों के फेस एक दूसरे की तरफ हैं, फेसिंग टू ईच अदर, तब आप क्या करेंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि इस व्यक्ति का, इसका नाम लिख देता हूं मैं मेरे भाई कि इसका नाम मुन्नी है और ये प्यारे दोस्त इसका नाम मुन्ना है। मुन्नी और मुन्ना एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हैं। अब सपोज करो कि भैया मैं इधर खड़ा हूं, मैं मुन्ना की जगह खड़ा हूं, मेरे सामने प्यारे दोस्त मुन्नी खड़ी है। तो ये देखो कि जब प्यारे दोस्त मेरे सामने ये जो डायरेक्शन है, मेरे सामने जो ये डायरेक्शन है प्यारे दोस्त, ये मेरा क्या है? फ्रंट। जो मुन्ना है ये मुन्ना का प्यारे दोस्त क्या है? आप बोलेंगे भैया ये मुन्ना का फ्रंट है यानी कि आगे की ओर, और ये मुन्ना की बैक डायरेक्शन है यानी कि पीछे की ओर, और ये मुन्नी की मेरे भाई फ्रंट साइड है। आप बोलेंगे भैया ये मुन्नी की फ्रंट साइड है आगे की तरफ, और ये मुन्नी की बैक डायरेक्शन है मेरे भाई, ये बैक यानी कि पीछे की ओर। तो आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलकर चलेंगे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, और आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर मैं खड़ा हूं दोस्त मुन्ना की जगह, मुझे मुन्ना मान ना, मुझे मत मानो मुन्ना, मतलब कि मैं यहां पर खड़ा हूं इस मुन्ना के बराबर में, और प्यारे दोस्त सूर्य पीछे की तरफ से आ रहा है। और जब सूर्य पीछे की तरफ से आ रहा है तो मेरे भाई जब धूप मेरे पीछे से पड़ेगी तो मेरी परछाई मेरे आगे जाएगी, है या ना? अगर धूप मेरे बैक डायरेक्शन से आ रही है पीछे से, तो मेरे भाई मेरी परछाई मेरे आगे जाएगी, और जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जिसका नाम मुन्नी है उसकी परछाई उसके पीछे जाएगी, क्योंकि सूर्य मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है सनराइज होकर के। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे मेरे भाई कि आपको क्या समझना था यहां पर, और आप सभी साथी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। कि अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे भाई, यहां सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे एक बार, कि अगर मैं यहां से
बोलता हूं मेरे भाई कौन कौन सी है, आप बोलेंगे भैया ये डायरेक्शन है और आपकी ये। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे कि भैया क्या है यहां पर, ये परछाई की अगर हम बात करें तो आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ये क्या है, परछाई। अगर मैं शैडो की बात करता हूं यानी कि परछाई की बात करता हूं, तो मेरे भाई परछाई इधर से, जब इधर से धूप पड़ रही है, सुबह सुबह का समय है, तो मुन्ना के परछाई मेरे दोस्त फ्रंट पर जाएगी और मुन्नी के परछाई प्यारे दोस्त बैक डायरेक्शन में जाएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? मेरे भाई जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। दो व्यक्ति हैं और दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो धूप अगर पीछे से आएगी तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे आगे जाएगी। अगर सपोज करो मेरा फेस ऐसे है, मैं कह दूं आपसे प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछा नहीं जाता, कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की पीठ एक दूसरे की तरफ है। मेरे सामने भी कोई व्यक्ति खड़ा है मेरे भाई, पीछे खड़ा है मेरे पीछे व्यक्ति है और मैं हूं। मेरे सामने से प्यारे दोस्त धूप आ रही है मेरे सामने से, और जब मेरे सामने से धूप आएगी तो मेरी परछाई प्यारे दोस्त मेरी बैक डायरेक्शन में जाएगी, है या ना? और जो मेरे पीछे जो खड़ा है उसकी परछाई उसके आगे जाएगी, क्योंकि उसकी पीठ मेरे तरफ है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलता हूं दोस्त, ध्यान से समझना, कि अगर मेरे भाई शाम का समय हुआ है, तो प्यारे दोस्त आप सभी साथी बोलेंगे मेरे भाई शाम का समय। शाम यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम में आप किस तरीके से करेंगे, आप सभी साथी समझने का प्रयास जरूर करें एक बार। अब आ जाओ इधर। तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि शाम का समय है और धूप इधर से जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य छिपता है, सनसेट होता है, वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ होगा। तो जब धूप इधर से जाएगी तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई उसके आगे, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई उसके पीछे जाएगी। इस बात को आप सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, हाँ या ना में जवाब दे दो कि जी भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बता दो मेरे भाई कि इसके परछाई मेरे भाई कहां पर जाएगी। आप बोलेंगे भैया इसकी परछाई इसके आगे जाएगी और इसकी परछाई मेरे भाई इसके पीछे जाएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि जी भैया। तो मेरे दोस्त ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी एक परछाई है। तो इस बात को आप सभी साथी समझ पाए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा है तो इसके परछाई इसके फ्रंट पर जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं। सपोज करो कि मैं मुन्नी हूं, और प्यारे दोस्त कोई बात नहीं है, अगर मुन्नी भी बन रहा हूं आपके लिए समझाने की वजह से तो मुन्नी बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुन्नी हूं तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे परछाई कहां जाएगी, फ्रंट पर। और प्यारे दोस्त मुन्ना है तो मुन्ना की परछाई कहां जाएगी, मुन्ना की बैक डायरेक्शन पर। इस बात को आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे और बोलेंगे जी भैया ऑल ओके है। ये मुन्ना है मेरे भाई और ये मुन्नी थी। इस बात को आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से समझेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक चीज बहुत ध्यान से समझें कि अगर सुबह का समय हुआ है और दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये दोनों व्यक्तियों के दोस्त नाम कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां जो व्यक्ति खड़ा होगा परछाई उसके सामने जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा उसके पीछे जाएगी, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के फेस एक दूसरे की तरफ हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे भाई यहां से शाम का समय हुआ है, बस ये याद रखना सुबह का समय है तो सूर्य आपका ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, और शाम के समय सूर्य आपका इवनिंग यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में छिप जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। जब धूप इधर से पड़ेगी तो परछाई जो व्यक्ति यहां है उसके सामने, और जब धूप यहां पर जो सामने खड़ा है व्यक्ति उसके पीछे। बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना।
बात क्लियर है भाई? सभी दोस्त बताओ एक बार। तो आप सभी साथी ध्यान से देखें कि जब परछाई, एक नोट डाल के मैं आपको लिखवा देता हूं, एक नोट। जब परछाई किसी व्यक्ति के जब परछाई किसी व्यक्ति के आगे यानी कि फ्रंट या पीछे यानी कि बैक में पड़ती है, तो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है यहां पर? अब मेरे भाई परछाई कहीं भी जा रही हो, क्वेश्चन में यह नहीं बोलेगा कि परछाई किस डायरेक्शन में गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फलाने व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या फिर फलानी व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, यह पॉइंट आपसे पूछा जा रहा होगा। और स्टार लगा लेना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आता ही है। तो आप बोलेंगे भैया तो हमेशा व्यक्तियों के मुख ईस्ट, पूर्व या वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में ही होंगे। पश्चिम दिशा में ही होंगे। अब आप सभी साथी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और थम्स अप करके बता दो कि जी भैया ऑल ओके है। इस बात को हम सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी बताएंगे कि भैया ऑल ओके है, बिल्कुल ओके है। प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूं, और एक बार सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, और एक बार जवाब देंगे मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। मेरे भाई जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रश्न है मेरे भाई, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर, मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ले लिया है, इससे पहले हम कोई और क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करो पहले आप सभी दोस्त पहले इस क्वेश्चन को करो। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। अरे कौन सा क्वेश्चन था? अभी बताया तो था, ये वाला क्वेश्चन। भाई थोड़ा सा रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और एक बार सभी दोस्त देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन पर था। लेकिन हम प्रश्न करेंगे कि जब परछाई किसी व्यक्ति के आगे जा रही होगी, या फिर परछाई प्यारे दोस्त किसी व्यक्ति के पीछे जा रही होगी। तो प्रश्न है मेरे भाई कि एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई मेरे भाई ठीक उसके आगे हो, तो दीपक का मुख किस दिशा में है? मेरे भाई आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि ये पॉइंट है आपका, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। कौन सा समय है? एक शाम का समय है। तो शाम के समय आप सभी दोस्त ये बता दो कि शाम का समय, तो जो आपका सूर्य होगा, सूर्य आपका पश्चिम दिशा में होगा। जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा परछाई उसके आगे जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा दोस्त परछाई उसके
परछाई उसके कहां जाएगी दोस्त? पीछे जाएगी। अब ध्यान से देखना कि जब धूप इस डायरेक्शन से जा रही है तो जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसकी परछाई उसके आगे, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसकी परछाई उसके पीछे। मेरे दोस्त खेल खत्म। अगर इतनी चीजें अगर आप प्यारे दोस्त समझ पाते हैं तो प्रश्न को आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, मेरे भाई दीपक की परछाई दीपक के ही आगे है तो दीपक ये है, और दूसरा व्यक्ति है मेरे भाई रोहित, तो रोहित प्यारे दोस्त यहां है। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी देखना, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि दीपक का मुख किस डायरेक्शन में है। तो मेरे भाई दीपक का फेस किस डायरेक्शन में है? आप सभी दोस्त बताएंगे कि दीपक का फेस आपका पूर्व डायरेक्शन में है, और आप सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। जल्दी जल्दी से थम्स अप करके बताओ एक बार कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से एक बार सभी दोस्त मुस्कुरा करके बताओ। अच्छा, नहीं आया समझ में, फिर से देखो एक बार। इतना समझो कि एक शाम मेरे भाई शाम के समय धूप कहां से निकलेगी, या धूप जो सूर्य होगा, सूर्य हमारा किस डायरेक्शन में होगा? शाम के समय हमारा सूर्य मेरे भाई वेस्ट डायरेक्शन में होगा। जब आप इतना जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होंगे तो ये व्यक्ति एक यहां है, तो इसकी पर जब धूप इधर से जा रही है, सपोज करो दीपक मैं हूं, तो परछाई मेरे सामने पड़ेगी। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, उसका फेस मेरी तरफ है, तो परछाई उसके पीछे जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट था। प्रसन्न ने बोला है इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो दीपक के आगे है, तो दीपक का फेस किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था दोस्त कि जब व्यक्ति का फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, या तो ईस्ट में हो प्यारे दोस्त, या वेस्ट में हो, या फिर आप ध्यान से समझेंगे कि जब व्यक्ति की परछाई किसी भी व्यक्ति की परछाई या किसी व्यक्ति की आगे जाती है, किसी व्यक्ति के पीछे जाती है। दोबारा से बोल रहा हूं और बहुत अच्छे से नोटिस करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब किसी व्यक्ति की परछाई किसी भी व्यक्ति के आगे पड़ती है या फिर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ती है, तो मेरे भाई हमेशा आंसर याद रखना, हमेशा व्यक्तियों के मुख ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट में होंगे, इससे अलग आंसर नहीं आएगा। अगर आपने साउथ और नॉर्थ आंसर दे दिया तो क्वेश्चन गलत है आपका। इस पर आ जाओ, बताओ, इस पर आ जाओ दोस्त और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। प्रश्न है मेरे भाई, सभी दोस्त देखेंगे एक बार। यदि एक शाम दीपक और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, मेरे भाई ये भी शाम का क्वेश्चन है। एक शाम मन यानी कि यहां है सूर्य, आप जानते हैं कि सूर्य यहां है, तो जो व्यक्ति यहां होगा उस व्यक्ति के सामने परछाई जाएगी, जो व्यक्ति यहां होगा उसके परछाई पैर दोस्त पीछे जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कि ये इसका फ्रंट है दोस्त, ये इसका बैक है, ये फ्रंट इसका, ये इसका फ्रंट है दोस्त, और आप बोलेंगे भैया ये इसका बैक है। अब आपको बताना क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। मेरे भाई दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो दीपक ये हो गया, और मेरे भाई दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहन, तो मोहन यहां है। आपसे पूछा है दीपक का फेस किस डायरेक्शन में है, तो मेरे भाई विदाउट पेन आप सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। पूर्व आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकलकर आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त पूर्व आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
बोलो, बताओ जल्दी से एक बार कि भैया ऑल ओके है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट। अब मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप। ये बताओ, सूर्य निकलता किस डायरेक्शन से है? पूर्व डायरेक्शन से। और सूर्य छिपता किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे भैया वेस्ट डायरेक्शन में। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, और इसमें भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये पश्चिम दिशा और ये मेरे भाई ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि आप सभी दोस्त बोलकर चलेंगे मेरे भाई ये आपकी पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से समझना कि जब अब क्वेश्चन किस टाइप से देगा आपको, ध्यान से देखें कि दो व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, आमने सामने खड़े हैं। दो व्यक्ति प्यारे दोस्त आमने सामने खड़े हैं, लेकिन अब क्वेश्चन डिपेंड करेगा इस बात पर कि परछाई किसी व्यक्ति के लेफ्ट में जाती है या परछाई प्यारे दोस्त किसी व्यक्ति के राइट में जाती है। इस बात को समझने का प्रयास करना। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे मेरे भाई जब परछाई किसी व्यक्ति के राइट में जाती है या किसी व्यक्ति के लेफ्ट में, तो मेरे भाई अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा राइट ये है और प्यारे दोस्त मेरा लेफ्ट ये है। मेरे सामने यहां एक व्यक्ति और खड़ा है, अब ऐसे करके, तो मेरे भाई उसका राइट ये होगा और मेरे प्यारे दोस्त उसका लेफ्ट ये होगा। इस बात को आप समझना कि मेरे भाई ये राइट और ये लेफ्ट। अब आपको समझना क्या है मेरे भाई, इस बात पर आ जाओ मेरे दोस्त, ध्यान से समझना कि अब आपको समझना क्या है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे मेरे भाई इसमें करना क्या है आपको, कि जब कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति खड़े मेरे भाई, एक का नाम मेरे भाई ए लिख लो और एक दूसरे का नाम प्यारे दोस्त बी है। जब ये दो व्यक्ति खड़े हैं और मैं कहूं कि सुबह सुबह का समय है, तो प्यारे दोस्त जब सुबह सुबह का समय है और सुबह की बात अगर मैं करता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे कि मेरे भाई तो यहां से धूप जाएगी। सुबह के समय में धूप कहां से जाएगी दोस्त? धूप जाएगी आपके पूर्व डायरेक्शन की तरफ से। तो जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई प्यारे दोस्त उसके लेफ्ट में आएगी और जो व्यक्ति यहां खड़ा है परछाई उसके राइट में आएगी। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे इस डायरेक्शन से धूप आ रही है तो मेरी परछाई मेरे लेफ्ट में जाएगी। जो व्यक्ति मेरे भाई इस तरीके से खड़ा है और धूप इस तरफ से आ रही है तो मेरी परछाई मेरे राइट में जाएगी। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे भाई यहां पर ये क्या है, आपकी परछाई है। ये आपकी शैडो यहां परछाई। तो आप बोल सकते हैं कि जब अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा है और उसकी परछाई लेफ्ट और राइट में जाती है, तो लेफ्ट राइट में जाने पर सिर्फ आंसर एक ही होगा। दोस्त याद रखना कि ए का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में, और बी का फेस किस डायरेक्शन में है? साउथ में। जब परछाई, नोट डाल करके लिखो एक चीज, कि जब परछाई किसी व्यक्ति के राइट यानी कि दाईं ओर या लेफ्ट बाईं ओर जाती है, जब परछाई किसी व्यक्ति के राइट यानी कि दायां या फिर लेफ्ट बाईं ओर जाती है, तो व्यक्ति का मुख, या फिर ऐसे लिखेंगे तो उन व्यक्तियों का मुख हमेशा ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सॉरी, माफी चाहूंगा भाई, रुको एक बार। तो उन व्यक्तियों का मुख हमेशा किस में होगा? नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में। जब परछाई किसी व्यक्ति के राइट लेफ्ट में जाती है तो हमेशा उन व्यक्तियों का फेस नॉर्थ या साउथ में होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया शाम का समय है, और शाम के समय में अगर आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि शाम का समय है, तो मेरे भाई जब शाम का समय है तो धूप इधर से जाएगी, और प्यारे दोस्त जब धूप इधर से जाएगी तो आप सभी दोस्त बोलेंगे कि परछाई यहां किसी व्यक्ति के लेफ्ट में पड़ेगी और यहां जो व्यक्ति है उसके राइट में आएगी, जब धूप इधर से जाएगी तब। तो आप बोल सकते हैं कि मेरे भाई ये क्या है? परछाई।
ये क्या है मेरे भाई? ये भी आप सभी दोस्त बोलेंगे मेरे भाई ये परछाई है, यानी कि दोस्त आप बोलकर चलेंगे मेरे भाई शैडो। लेकिन याद रखना कि जब भी परछाई किसी व्यक्ति के राइट में पड़ती है, मेरे साथ साथ बोलो एक बार कि जब परछाई प्यारे दोस्त किसी भी व्यक्ति के राइट में पड़ती है या किसी व्यक्ति के परछाई लेफ्ट में पड़ती है, तो उन व्यक्तियों का मुख हमेशा नॉर्थ या साउथ में होता है। यह बात आपको लिखनी है, ये याद रखना। परछाई कहीं भी जाए, लेकिन शर्त यह रहेगी कि या तो परछाई लेफ्ट में या फिर राइट में, तो आंसर नॉर्थ में या फिर साउथ में, जैसे कि आपने अभी अभी नोट्स ये लिखा था। ऐसा ही नोट आपको खुद लिखना है और क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा। शुभम कुमार, बिल्कुल सही है क्वेश्चन मेरे भाई। आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास करें कि एकदम बिल्कुल सही है, और आप प्लीज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस डेली करते रहें, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है, तो अयान का मुख किस दिशा में है? मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे कि अयान का मुख किस दिशा में है। तो दोस्त ध्यान से देखना, कौन सी बात है? सुबह की बात है। तो मेरे भाई सूर्य यहां है, सूर्य प्यारे दोस्त यहां है, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसका राइट लेफ्ट ये है। जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसका राइट और लेफ्ट ये है। आप जानते हैं इस बात को कि मेरे भाई कि जब सूर्य इधर से निकला है ईस्ट डायरेक्शन से, तो मेरे भाई जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसके परछाई राइट में जाएगी, और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई लेफ्ट में जाएगी। अब आप क्वेश्चन पर चलो। अब प्यारे दोस्त क्वेश्चन पर चलो कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि यदि अयान की परछाई चित्रासी के बाईं ओर है, मेरे भाई चित्रासी के बाईं ओर है, तो चित्रासी यहां पर है, चित्रांशी यहां है, और इसका मतलब मेरे भाई अयान आपका यहां है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इस बात को भी समझेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन ये है कि अयान का मुख किस दिशा में है। मेरे भाई अयान का मुख किस डायरेक्शन में है बता दो। अब आप सभी दोस्त बताएंगे अयान का मुख मेरे भाई दक्षिण दिशा में है। अयान का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या जाएगा? आप सभी साथी जवाब देंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट जवाब है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई सचिन राणा, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते भी नहीं है, ठीक है? कितने सिंपल प्रश्न नहीं आते, और जब से क्लास स्टार्ट हुई है दोस्त तब से ही आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, कितने सिंपल प्रश्न नहीं आते। तो मेरे भाई आप अलग लेवल की तैयारी कर लो। फिर बताओ भाई, अनुपम पाल, और यहां पर हैं प्रिया, हर्षित, पंकज, विशाल, समीर, निशा कुशवाहा, अंशिका सिंह। निशा कुशवाहा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो भाई, और जबरदस्त मेहनत करो इस बार। तो सभी दोस्त एक बार बताओ मुझे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। एक सूर्यास्त के पहले, भैया सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के पहले का मतलब कौन सा होगा बताओ? जब तक सूर्य नहीं छिपा है उससे पहले क्या है मेरे भाई? सनराइज। सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि, मेरे भाई क्या है यहां पर? सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन का मुख किस दिशा में है? आप सभी साथी बताएंगे कि सचिन का मुख किस दिशा में है। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जब प्रश्न में यह बोला गया कि सूर्यास्त के पहले, मतलब जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो आप यहां पर एक पॉइंट में कंफ्यूज होंगे। भाई सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी तक, तो सूर्यास्त यानी कि सनसेट की बात चल रही है।
तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, जब कौन सी बात चल रही है, सनसेट, यानी कि ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी पश्चिम दिशा है। हाँ या ना? आप सभी दोस्त बताओ हाँ या ना, जल्दी से दिल भेजकर बता दो कि जी भैया हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। अब ये पता लग गया कि मेरे भाई सूर्य कहां पर है। आपने एक निगाह और मारी इधर उधर और आपने देखा कि मेरे भाई परछाई की यहां पर बात की गई है बाईं ओर। तो 101% जो व्यक्ति यहां खड़ा है मेरे दोस्त, जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसका राइट लेफ्ट ये, और जो व्यक्ति प्यारे दोस्त यहां खड़ा है उसका राइट और लेफ्ट ये है। परछाई मेरे भाई इधर जाएगी, अब व्यक्ति कोई भी कहीं भी खड़ा हो। भैया आज सही हो जाएगा। रूप और रुद्र प्रताप सिंह, आप परेशान ना हो प्लीज दोस्त, प्लीज ऐसी हरकतें ना करो दोस्त, प्लीज। परेशान हो जाऊंगा फिर मैं, और आप भी परेशान होंगे कि मैं आपके कमेंट को इग्नोर करूंगा। भाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही क्लास में बोला था कि जो क्लासेस हैं आपकी जो लगी हैं और जो टॉपिक इधर उधर चेंज हुए हैं उसको हम सही करवा देंगे आज। ठीक है दोस्त? हाँ, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आप परेशान होंगे तो मेरे भाई फिर सहन नहीं होगा। आप खुश तो हम खुश हैं, आप दुखी तो मेरे भाई हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है भाई? अब देखना, इसने बोला है कि मेरे भाई, इसने बोला है कि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे कि अंजलि, यहां पर क्या बोला है इसने कि मेरे दोस्त यहां पर क्या बोला है कि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर है। तो मेरे भाई सचिन यहां है और आप बोलेंगे मेरे भाई अंजलि यहां है। भाई अंजलि की छाया तो इस डायरेक्शन में गई है लेकिन सचिन के लेफ्ट में है, सचिन के लेफ्ट में गई है। तो अब आपसे पूछा है कि सचिन का मुख किस दिशा में है। तो मेरे भाई सचिन का मुख तो मेरे भाई इस तरफ है, आगे की तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी मेरे भाई? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण आपके प्रश्न का राइट आंसर है। दक्षिण आपके प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है। और आप सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से बताओ कि ऑल ओके है। ठीक है भाई? अब आप चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सभी प्यारे साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आप उतनी प्रायोरिटी दें कि मेरे भाई कि हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, हम जीरो लेवल से अपर लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो प्यारे दोस्त हम निराश नहीं होंगे। क्योंकि दोस्त याद रखना कि रीजनिंग में स्कोर बिगड़ता है तो याद रखना कि सिलेक्शन से उतनी ही दूरियां बनती हुई जाएंगी। प्रॉमिस कर दो, और मैंने भी प्रॉमिस किया है कि मेरे भाई जब जब रीजनिंग में आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, दुनिया के किसी भी एग्जाम में, ये एग्जाम में तो आत्मा परमात्मा आप हिलाएंगे ही, लेकिन दोस्त याद रखना कि अगर आप किसी भी अदर एग्जाम में भी बैठते हैं तो रीजनिंग में आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। लेकिन दोस्त प्रॉमिस आपको भी करना पड़ेगा कि भैया कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो जल्दी से जवाब दो मेरे भाई, क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का? जल्दी से बताओ मेरे भाई। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं और जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। तो एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे दोस्त ध्यान से समझना कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे भाई कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है भैया, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, सुबह के समय की बात है। तो इसने बोला है कि जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। आप जानते हैं कि ये राइट लेफ्ट है और ये राइट लेफ्ट है। सुबह का समय है तो परछाई इस डायरेक्शन में जाएगी। जो व्यक्ति यहां खड़ा होगा उसके परछाई लेफ्ट में गई और जो व्यक्ति यहां खड़ा है उसके परछाई राइट में गई है। वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई की छाया एक्स के बाईं ओर है, मेरे भाई एक्स ये है और वाई प्यारे दोस्त फिर ये है। आपको बताना क्या है इसमें? आपको बताना है कि एक्स का फेस किस डायरेक्शन में है।
तो एक्स एक्स का फेस मेरे भाई नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है मेरे भाई? आप सभी साथी बोलकर चलेंगे भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई जल्दी से बताएंगे एक बार सभी दोस्त, क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर जवाब देंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट आगे की तरफ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हेडिंग डालेंगे आप सभी दोस्त के मेरे भाई के रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। आप बोलेंगे मेरे भाई क्वेश्चन वेस्ड ऑन ट्रेन। ओके, अब हम ट्रेन की तरफ चलते हैं। हम ट्रेन ट्रेन भी बहुत जल्दी से बनाने वाले हैं मेरे भाई। मैं एक नई ट्रेन खरीदने वाला हूं, ठीक है, और वो ट्रेन बहुत ही शानदार रहेगी दोस्त, बहुत ही लाजवाब ट्रेन रहने वाली है। इस बात को आप समझने का प्रयास करना, ठीक है भाई? ओके, अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि ये ट्रेन है आपकी, और बहुत ही शानदार ट्रेन मेरे भाई बनने वाली है, बहुत ही शानदार। और इस ट्रेन को जब आप देखेंगे ना, ये बहुत ही शानदार ट्रेन है मेरे भाई, और ये कोयला की ट्रेन है, याद रखना, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है। ये मेरे भाई कौन सी ट्रेन है? आप बोलेंगे भैया ये कोयला वाली ट्रेन है हमारी। और जब कोयला वाली ट्रेन को जब आप देखेंगे मेरे भाई, तो सभी दोस्त ध्यान से देखें कि ये मेरे भाई पटरी पर चल रही है। ये नीचे पटरी है ग्रीन कलर की, और बहुत ही शानदार पटरी है मेरे भाई, ठीक है, नई डिजाइन करवाई है अभी अभी। तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि जब हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ट्रेन को किस प्रकार से चलाएंगे। तो आप सबसे पहले आप सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई, ये विंडो भी लगे हैं यहां पर, और लेकिन ये विंडो मेरे भाई शीशा वाले विंडो हैं, शीशा वाले मेरे भाई। शीशा वाले नहीं होंगे, खिड़की होंगी भैया, क्योंकि धुएं वाली ट्रेन खरीदी है हमने। तो यहां पर यात्रीगण बैठे हैं मेरे भाई, सभी यात्रीगण ध्यान देंगे। रेलगाड़ी हमारी कौन सी है मेरे भाई? रेलगाड़ी नंबर, ट्रेन नंबर, आप बोलेंगे भैया ट्रेन नंबर हमारा कौन सा है? आप बोलेंगे भैया RWA, RWA TOP, RWA TOP नंबर 1, TOP नंबर 1 हमारा रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि मेरे भाई ये मोदी जी ने बड़ी रिक्वेस्ट करने पर हमें ट्रेन दी है, तो इसका हम फायदा नहीं उठाएंगे। और आप देखेंगे मेरे भाई ट्रेन को हम चला भी सकते हैं, स्टार्ट है ट्रेन, इंजन स्टार्ट ही रहेगा, बंद करने पर मेरे भाई ठंड पड़ी है स्टार्ट नहीं होगा, फिर धक्का मारना पड़ेगा ट्रेन के डिब्बे में। तो जब आप सभी दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास मेरे भाई करेंगे, तो आप सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई, तो आप सभी साथी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई कि ट्रेन नंबर है आपका RWA टॉप नंबर 1। तो आप सभी दोस्त देखेंगे मेरे भाई ट्रेन है, ये ट्रेन, ऐसा नहीं है, ट्रेन चलती भी है, देखो ट्रेन चलती भी है, ट्रेन चल भी रही है मेरे भाई, देखो यहां से ट्रेन, अरे रुक गई क्या? ट्रेन देखो, ट्रेन की स्पीड बहुत शानदार है। ट्रेन खो गई क्या? अरे मोदी जी कहां ले गए ट्रेन को हमारी को? आ गई आ गई आ गई,
ट्रेन मोदी जी ने गायब कर दी थी हमारी। तो मेरे भाई आप सभी दोस्त देखेंगे ये ट्रेन है हमारी, और देखो ये सू 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 सू। और जब ये ट्रेन प्यारे दोस्त चलती है तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी साथी देखेंगे कि अगर ट्रेन मेरे भाई किसी भी डायरेक्शन में चल रही है, अगर ट्रेन इधर चल रही है तो इसका धुआं इसकी विपरीत दिशा में जाएगा। अगर ये ट्रेन मेरे भाई अगर आपकी किसी भी डायरेक्शन में चल रही है तो धुआं इसका विपरीत दिशा में जाएगा। ये बात आप सभी साथी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आप सभी दोस्त बोलेंगे मेरे भाई रेलगाड़ी की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे मेरे भाई रेलगाड़ी का धुआं, आपसे पूछेगा मेरे भाई स्मोक धुआं कि बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, तब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, मेरे प्यारे दोस्त रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। और अगर प्रश्न में हवा दे रखी है तो दोस्त हवा को भी काउंट करेंगे। अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर। क्या आप सभी दोस्त बताएंगे मुझे इस बात को आप सभी दोस्त समझ पा रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर रेलगाड़ी के धुआं की बात की जाती है तो मेरे भाई आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया कि रेलगाड़ी के धुआं किस तरफ जाएगा, रेलगाड़ी का धुआं कि जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही होगी, रेलगाड़ी की प्यारे दोस्त विपरीत दिशा करेंगे आप। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, गड़बड़ हो गई क्या? रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, और प्लस क्या था मेरे भाई? हवा। और प्लस क्या कर देंगे मेरे भाई? एयर। तो आप सभी साथी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ऑल ओके है। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे भैया ऑल ओके है, एकदम बिल्कुल ओके है। अच्छा, ये भी गड़बड़ हो गया हमसे। देखो ध्यान से भैया, स्मोक की स्पेलिंग गड़बड़ थी। ओके, तो आप सभी दोस्त बोलेंगे मेरे भाई कि जब भी रेलगाड़ी के प्रश्न हमारे सामने आता है तो मेरे भाई आप सभी साथी याद रखना, और इससे आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसको आप याद रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में रेलगाड़ी चल रही होगी उसका धुआं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और प्यारे दोस्त कल सुबह 8 बजे आप सभी दोस्त तैयार रहना। RWA डिफेंस चैनल पर हम क्लॉक और डायरेक्शन डिस्टेंस का जितना पार्ट पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे RWA डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर क्लास होगी, फिर से बोल रहा हूं, जो आपका भाई बहन हो उसको जरूर बता देना दोस्त कि भैया इस बार तो हम रीजनिंग कुलदीप भैया से पढ़ रहे हैं, एक तरफा माहौल बना देंगे। ठीक है दोस्त, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।